नमस्कार। आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं प्राइमरी क्लासेस के लिए, स्पेशली 4th और 5th क्लासेस के लिए। इस टॉपिक का नाम है आकृतियां, शेप्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी आकृतियां होती हैं, वो एक विशेष आकार लिए होती हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं आकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी आकृतियां होती हैं, हम उन्हें दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, 2D और 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, अर्थात द्विआयामी आकृतियां या त्रिआयामी आकृतियां। अब हम जानेंगे कि द्विआयामी आकृतियां क्या होती है, अर्थात 2D आकृतियां क्या होती है और इन्हें 2D क्यों कहा जाता है। कुछ आकृतियां ऐसे होती है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और कुछ आकृतियां लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी लिए होती है। तो जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई दो ही डायमेंशनल होती है, वो द्विआयामी आकृतियां कहलाती हैं। अगर उदाहरण के लिए हम समझें तो आप इस व्हाइट बोर्ड को ही देखें। इसमें केवल ये इसकी लंबाई है अर्थात लेंथ है और ये इसकी चौड़ाई है अर्थात ब्रेथ है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ ले सकते हैं। हमारे कमरे का जो फर्श होता है, पूरा कमरा नहीं, सिर्फ फर्श, उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो अर्थात जो कमरे का फर्श है वो कैसी आकृति है, 2D है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि दरवाजा आप ले सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इस तरह की आकृतियां जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2 डायमेंशनल अर्थात द्विआयामी आकृतियां कहलाती है। अभी हम समझेंगे कि 2D आकृतियां कौन कौन सी हैं और इनका आकार किस किस तरह का हो सकता है। आपने अपने आसपास कुछ इस तरह का आकार लिए हुए वस्तुओं को देखा होगा, या फिर आपने इस तरह से बिल्कुल चौकोर आकार लिए हुए भी वस्तुओं को देखा होगा, या कुछ आकृतियां आपने इस आकार में देखी होगी, या कुछ आकृतियां आपने इस आकार में देखी होगी। इसके अलावा कुछ और भी आकृतियां हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं उनका आकार कैसा हो सकता है। ऐसा भी आकार हो सकता है, इस तरह का भी आकार आपने देखा होगा, या फिर एक पतंग की तरह की आकृति, काइट, ये भी आकार आपने देखा होगा। इसके अलावा कुछ और आकार, जैसे इस तरह का भी आपने अपने आसपास किसी वस्तु का आकार देखा होगा। इसके अलावा कुछ और भी आकार हैं। अभी हम केवल इन्हीं आकृतियों के बारे में जानते हैं कि ऐसे आकार वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती है। चौकोर आकार वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती है, ये त्रिभुज जैसी आकृति है, इस तरह की आकृति वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, ये एक वृत्त के आकार में है, इस तरह की आकृतियां। तो अभी हम जानते हैं कि हमारे आसपास इस तरह की 2D शेप कौन कौन सी होती है।
2D का मतलब अब आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसकी ये तो लंबाई है अर्थात लेंथ है और ये ब्रेथ है, यानी लंबाई और चौड़ाई केवल दो ही इसकी द्विआयामी आकृतियां हैं, डायमेंशन है, तो इसलिए इसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। चौकोर में भी आप देखेंगी तो इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है अर्थात लंबाई और चौड़ाई है। इसमें भी आप ये देखेंगे लंबाई और चौड़ाई है। इसमें भी देखेंगे, इसमें केवल ये लंबाई चौड़ाई कह लो या इसकी ये ऊंचाई कह लो। इस तरह इनमें केवल दो ही आयाम आपको देखने को मिलेंगे, लंबाई और चौड़ाई। तो जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम 2D या द्विआयामी आकृतियां कहते हैं। और ये किस किस आकार की हो सकती है, ये आपके सामने मैंने फिगर बनाए हैं, तो आप इन आकृतियों को देखकर पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो इस आकार की हो सकती हैं, इस आकार की हो सकती हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि इस आकार की वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। तो सभी जो है इन आकृतियों के बारे में देखेंगे।